तो दोस्तों आज हो गया 10 दिसंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फाबर खबर शुरू करते हैं। उस समय चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाबर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रिश्तों को नया बूस्ट देने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंचे हैं। जिनपिंग की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों में खटास देखने को मिली है। जिनपिंग ने गुरुवार को सऊदी अरब के शाह और क्राउन प्रिंस से उनके शाही महल में मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात का मकसद अपने देश की ऊर्जा आपूर्ति के लिए अहम क्षेत्र से संबंध को मजबूत करना था। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर रूस पर प्रतिबंध बढ़े हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सऊदी अब चीन के करीब आ रहा है। गुजरात चुनाव में नीतीश कुमार के उम्मीदवार को मिले सिर्फ 30 वोट। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद की बापूनगर सीट से नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार पठान इम्तियाज खां को सबसे कम 30 वोट मिले हैं। पठान ने इसका ठिकरा अपनी पार्टी पर फोड़ते हुए कहा कि पार्टी ने उनके पक्ष में प्रचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ता तो ज्यादा वोट मिल सकते थे। बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। इसके तहत कार्यकर्ताओं को भाजपा से दूरी बनाकर रखने के लिए कहा गया है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से स्पष्ट कर दिया है कि वो बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से किसी तरह की राजनीतिक समझ न बनाएं। आपको बता दें कि बंगाल में पंचायत चुनाव 2023 की शुरुआत में होने वाले हैं। हिमाचल में कांग्रेस ने भले ही विधानसभा चुनाव जीत लिया है, लेकिन सीएम पद को लेकर दावेदारों के बीच खींचतान जारी है। आपको बता दें कि राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला और पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रमुख प्रतिभा सिंह और अन्य नेताओं के साथ शिमला के ओबराय होटल में बैठक की। दूसरी ओर होटल के बाहर प्रतिभा के समर्थकों ने जमकर बवाल किया और ताकत दिखाई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बेअदबी के अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले 2 महत्वपूर्ण राज्य विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने में केंद्र की हस्तक्षेप की मांग की है। आपको बता दें कि अमित शाह से मुलाकात के दौरान मान ने कहा है कि पवित्र पुस्तकों की बेअदबी राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महिला अधिकार संस्था में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के मामले में स्वाति मालीवाल के खिलाफ आए कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने कहा है कि वो जनसंख्या नियंत्रण पर बिल लाने वाले हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने ये भी कहा है कि वो खुद 4 बच्चों के पिता है और इसलिए जानते हैं कि बड़े परिवार का नुकसान क्या है। रवि किशन ने अपने बड़े परिवार के लिए कांग्रेस को दोष दिया और कहा कि यदि पहले कानून बन गया होता तो उनके 4 बच्चे नहीं होते। दिल्ली में मेयर चुनाव से पहले शुक्रवार को कांग्रेस को झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के 2 पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि मुस्तफाबाद से पार्षद सबीला बेगम और बिरजपुर से पार्षद नाजिया खातून ने आप का दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी के नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने बताया कि कांग्रेस के 2 पार्षद आप में शामिल हो गए हैं। मेयर चुनाव के लिए आप और मजबूत हो गई है। गुजरात चुनाव में असउद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम की हार पर ओवैसी ने बयान दिया है। उन्होंने हार पर कहा है कि हमारे हौसले पस्त नहीं हुए हैं, हम आगे पूरी मेहनत करेंगे। असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि गुजरात में हम पहली बार विधानसभा चुनाव में लड़े। हमने 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे। हमको कामयाबी नहीं मिली, इसके बावजूद हमारे हौसले पस्त नहीं हैं। मैं तमाम वोटरों का धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 साल बाद सत्ता में वापसी की है। इसके साथ ही 1990 से चली आ रही सियासी परंपरा फिर कायम रही। कांग्रेस ने 68 सदस्यों वाली विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि अब तक के ताज़ा परिणामों और रुझानों के मुताबिक कांग्रेस को 40 सीटें मिली है, जबकि बीजेपी को 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटें आई थी, यानी 5 साल में कांग्रेस ने 1% ज्यादा वोट हासिल कर करीब 60% से ज्यादा सीटें अपनी झोली में डाल ली है। सपा की विरासत कही जाने वाली मैनपुरी लोकसभा सीट को डिंपल यादव ने बचा लिया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर डिंपल यादव ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। आपको बता दें कि डिंपल यादव ने भाजपा के रघुराज शाक्य को 2,88,000 से ज्यादा वोटों से परास्त कर दिया है। डिंपल यादव की इस जीत ने 2019 में मुलायम सिंह यादव की जीत के मार्जिन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। इस बात की जानकारी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं, उसके हिसाब से केजरीवाल की पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है।
आपको बता दें कि महज 10 सालों में आम आदमी पार्टी देश की चंद राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत और गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार पर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करके हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार जताया है, जबकि गुजरात के नतीजों पर कहा है कि वो लड़ाई जारी रखेंगे। आपको बता दें कि चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हिमाचल प्रदेश की जनता को इस निर्णायक जीत के लिए दिल से धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा सीट पर कमल खिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने यहां बड़ी जीत दर्ज की है। इस हार के साथ ही समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि ये उपचुनाव उनकी प्रतिष्ठा का भी माना जा रहा था, क्योंकि वे 10 बार से यहां चुनाव जीत चुके हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कुर्नी में बीजेपी को मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के महागठबंधन ने कुर्नी में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए, सारे हथकंडे अपनाए गए, फिर भी वहां मतदाताओं ने भाजपा की जीत पक्की की। गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भूज सीट पर जरूर दम दिखाया। ओवैसी की पार्टी ने यहां कांग्रेस को बड़ा झटका दिया और दूसरे स्थान कब्जाया। भूज से इमाम उम्मीदवार शकील दूसरे नंबर पर थे। वो काफी देर तक सबसे आगे भी रहे, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के केशव भाई पटेल से पिछड़ गए। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने गुजरात में इस बार 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बिहार की कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन को बीजेपी से हार का सामना करना पड़ा है। कुर्नी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इमोशनल कार्ड भी काम नहीं कर पाया। तेजस्वी यादव ने लालू यादव की बीमारी का हवाला देते हुए जेडीयू उम्मीदवार को जिताने की अपील की थी। हालांकि उनकी अपील से सहानुभूति जरूर मिली, लेकिन उसे महागठबंधन उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जीत में तब्दील नहीं कर पाए। शीत सत्र के पहले दिन राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया, तो वहीं विपक्ष ने उनसे अपना भी ध्यान रखने की अपील की। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति के स्वागत में बोलते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे, हम अपनी ओर से आपको पूरा सहयोग करेंगे। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने यह दर्द भी बयां किया कि सदन में नंबरों का ही भाषा समझी जाती है और किसी भी दल के नेताओं के अनुभव, तर्कों और विचारों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद कहा कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे और दिल्ली को ठीक करेंगे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली को ठीक करने के लिए उन्हें सभी पार्षदों का साथ और केंद्र सरकार का आशीर्वाद चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो भाजपा कांग्रेस का भी सहयोग लेंगे और केंद्र सरकार से भी सहयोग की अपेक्षा है। केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए अहंकार न करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा है कि अहंकार किया तो ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। लोकसभा में बुधवार को अलग अलग दलों के सदस्यों ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने, हरियाणा के खनन श्रमिकों को ध्यान में रखकर अस्पताल खोले जाने और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में असमय वर्षा के कारण आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कराने की मांग उठाई है।